नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube रेडियो चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट काव्या और आप सुन रहे हैं आज सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन। आज तारीख है 28 जनवरी 2026। गोरखपुर और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 सबसे सकारात्मक और बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर शहर के विकास से जुड़ी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर और ओवरब्रिज का लोकार्पण कर जनता को बड़ी राहत दी है। दूसरी सकारात्मक खबर खेल जगत से है, जहां खजनी के एक प्रतिभावान किशोर अंकुश का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुआ है। और तीसरी बड़ी खबर आस्था से जुड़ी है, जहां बुढ़वा मंगल के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन किए। अब बात करते हैं विस्तार से आज की सबसे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोक कल्याण और त्याग का संदेश देते हुए कहा कि समाज केवल उन्हीं लोगों को याद रखता है जिनका जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित होता है। उन्होंने विद्यालय के प्रणेता स्वर्गीय भगवती प्रसाद जी का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 8 दशक पहले राष्ट्र निर्माण के लिए 3 लाख चांदी के सिक्कों का दान दिया था। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को तकनीक के सदुपयोग की सलाह दी और कहा कि हमें तकनीक के अधीन नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए स्कूलों के बदलते बुनियादी ढांचे के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश की बदलती छवि का भी जिक्र किया। उन्होंने जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वालों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग विकास की इस नई पहचान को पचा नहीं पा रहे हैं और साजिशें रच रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश अब माफिया और भ्रष्टाचार के लिए नहीं, बल्कि निवेश और कौशल विकास के लिए जाना जाता है। विकास की कड़ी में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर शहर को 152.19 करोड़ रुपए की लागत वाले बरगदवा नकहा रेल ओवरब्रिज और 96.50 करोड़ रुपए के खजांची चौराहा फ्लाईओवर की सौगात दी। करीब 1 किलोमीटर लंबा बरगदवा ओवरब्रिज अब लोगों को पुराने जाम से मुक्ति दिलाएगा। इससे मेडिकल कॉलेज और महाराजगंज जाने वालों का समय बचेगा। वहीं खजांची फ्लाईओवर से फर्टिलाइजर और सोनौली मार्ग की राह बहुत आसान हो जाएगी। विकास की इन सौगातों के बीच प्रशासन के कामकाज में कुछ खामियां भी सामने आई हैं, जिस पर अब शासन सख्त रुख अपना रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026 के दौरान कई नागरिकों के नाम कटने की शिकायतें मिली हैं। जिलाधिकारी ने इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रतिष्ठित अधिवक्ता कृष्ण कुंवर लाल और उनके पुत्र का नाम सूची से गायब मिला। वहीं बेतिया हाता के मोहित जालान जैसे जीवित मतदाताओं को कागजों में मृतक दिखा दिया गया। पादरी बाजार में पते की गलतियों के कारण 2500 से अधिक लोग परेशान रहे। इस लापरवाही के लिए अब संबंधित बीएलओ की जवाबदेही तय की जा रही है। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड की सलामी ली और कानून व्यवस्था में बेहतरीन काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान एडीजी जोन मुथा अशोक जैन और डीआईजी एस चनप्पा भी मौजूद रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नए यूजीसी बिल का विरोध तेज हो गया है। छात्र संगठनों ने अपने खून से लिखा ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा। छात्रों का कहना है कि ये बिल शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता खत्म कर देगा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। शिक्षा और समाज के लिए समर्पित रहे एक बड़े व्यक्तित्व को आज शहर नम आंखों से याद कर रहा है। गोरखपुर डायोसीज के पहले धर्माध्यक्ष बिशप डोमिनिक कोकट को कल सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल में अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार में भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल समेत देश भर से आए गणमान्य लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके महान योगदान को याद किया। धार्मिक नगरी गोरखपुर में बुढ़वा मंगल का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोरखनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। लोगों ने गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी अर्पित की। मंदिर परिसर में चल रहे मेले में भी काफी रौनक देखी गई। वहीं दूसरी ओर चंपादेवी पार्क में विख्यात कथावाचक राजन जी की 9 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ हुआ। उन्होंने अपनी कथा में लोगों को जड़ों और संस्कारों से जुड़ने की प्रेरणा दी। भक्ति और श्रद्धा की इन खबरों के बाद अब बात करते हैं खेल के मैदान से आई एक प्रेरक खबर की। खजनी क्षेत्र के रहने वाले 7वीं कक्षा के छात्र अंकुश का चयन राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अंकुश एक बेहद गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता मजदूरी करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद अंकुश की ये मेहनत आज पूरे जिले के लिए प्रेरणा बन गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने गोलघर में विशाल रैली निकाली। कर्मचारियों की मुख्य मांग 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी न करे। मौसम को लेकर एक जरूरी चेतावनी है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 28 और 29 जनवरी को तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को देखते हुए सावधान रहें।
अब बुलेटिन के इस आखिरी हिस्से में रुख करते हैं शहर और आसपास की उन खबरों का जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। गोरखपुर पुलिस ने एक बड़े देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक 13 वर्षीय किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने और उसे स्पा सेंटर में बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फ्लाई इन वन होटल के मालिक अनुराग सिंह और अनिरुद्ध ओझा जैसे आरोपियों पर शिकंजा कसा है। इसी मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी राजकरण नैयर ने बड़ी कार्रवाई की है। गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय और 5 चौकी प्रभारियों, जिनमें प्रशांत पाठक, अमरेश सिंह, राजीव तिवारी, आदित्य उपाध्याय और अनूप सिंह शामिल हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। गीडा क्षेत्र में एएनटीएफ और पुलिस की टीम ने बैंकॉक से तस्करी कर लाई गई हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की है। 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये हाइब्रिड नशा नेपाल के कैसिनो और बड़े क्लबों में भेजा जाना था। गोरखनाथ क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक 16 वर्षीय किशोरी ने युवक जीशान की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। आरोपी फोटो एडिट कर पैसे मांग रहा था। किशोरी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं गोला क्षेत्र में भी एक युवक विशाल को अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गुलरिहा में रेलवे की नौकरी के नाम पर 22 लाख की ठगी करने वाले 2 भाइयों शैलेश और राजेश शर्मा पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया है। झंगा में पंकज निषाद हत्याकांड के मुख्य आरोपी सूरज निषाद समेत 4 लोगों को जेल भेज दिया गया है। गगहा में संदिग्ध मौत के मामले में डीएम के आदेश पर दिलशाद का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनवल में एक प्रेमी युगल ने दूसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी क्षेत्र के खोरठा गांव में 15 साल के किशोर कृष्ण निषाद का शव फंदे से लटका मिला है। सड़क हादसों की बात करें तो पिपराइच में डंपर की चपेट में आने से सफाई कर्मी पवन कुमार की मौत हो गई। महावीर छपरा में कार की टक्कर से बुजुर्ग राम समर यादव और 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। गोला में पानी से लदी एक गाड़ी नहर में पलट गई, हालांकि चालक सुरक्षित है। अंत में एक दुखद खबर गगहा से, जहां बंदर के हमले के कारण छत से गिरकर कृष्णावती सिंह नामक महिला की मौत हो गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।